क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं इसको। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल है DC के इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। समझते हैं। एक हमें दे रखा ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या, जिसकी सामने सामने की दो लाइनें, दो साइडें पैरेलल होती हैं, ठीक है। ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। तो उसके जो अंदर डायगोनल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, ये हमें इसके रेशो प्रूव करने हैं, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। गिवन क्या है, गिवन में ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक। तो हमारे पास दो ट्रायंगल, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ए ओ बी की। देखो ओ ए बी मतलब ट्रायंगल कौन सा उठाया, ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल, या कह दो ओ ए ओ बी, ठीक। दूसरा उठाया है ओ डी सी या डी ओ सी, ठीक है। इन दो ट्रायंगलों की बात चल रही है, समझ में आया ना। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे कि इन ट्रायंगल किसमें, ओ ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, डी ओ सी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हमने उठा लिए। अब इसमें एक चीज देखते हैं हम कि जब कभी भी हमारा एक्स बनता है, जो पैरेलल लाइन होती है उनके सामने, जो पैरेलल लाइन होती है ना, अगर उनके क्या कहते हैं, उनकी जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उन पर से जाने वाली, तो वो अगर एक्स बना हुआ है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। समझ में आ रही है ना। दोनों एंगल क्यों बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब हमें पता चल रही है कि एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल डी ओ सी के, समझे। तो मैं लिख दूं यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बराबर होगा किसके, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक। अब दूसरी बात देखते हैं। देखो ये तो हमारा एक्स से बराबर हुआ, एक्स था इसीलिए हमने क्या कर दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक हमारा जेड भी बनता है, देखो ये बन रहा जेड, ये ऐसे करके यहाँ से जाते हुए ये बन रहा जेड हमें, ठीक है। दिख रहा है कौन सी, ए बी ए सी डी, जेड बन रहा है ना, बन रहा है जेड, बन रहा है। तो जेड बनना है तो इसका मतलब देखो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, यानी एंगल कौन सा, एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे, सही है। तो मैं क्या लिखूँ सर, बी ए ओ, एंगल बी ए ओ बराबर होगा किसके, एंगल डी सी ओ के, डी सी ओ के, ठीक है। किस वजह से, ये तुम्हारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ये बात हो गई। अब देखो ये जेड जो सीधा बन रहा, ये जेड तिरछा भी तो बन रहा है, उल्टा भी तो बन रहा, दिख रहा है ना, ए बी डी सी, ए बी डी सी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर होगा किसके, एंगल सी डी ओ के, सी डी ओ के, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी होगी वर्टिकल, क्या नाम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब क्या हुआ हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, देखो हमने दोनों ट्रायंगल में क्या दे दिया, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में कैसे बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी कि एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ओ सी के बाय
एंगल 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 क्राइटेरिया से। ठीक है, जब ये आपस में बराबर हो गए, दोनों दोनों सिमिलर हो गए, तो हम क्या लिखेंगे कि ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। यानी क्या हुआ भाई, कोरोस्पोंडिंग, देखो ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है, सामने सामने दिख रहा ना ये लाइन, इधर ओ बी अपॉन ओ डी। तो क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग साइड हम लिखेंगे साहब किस वजह से बराबर है, कैसे हो गई सिमिलर, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशो इन सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम, कोरोस्पोंडिंग एंगलों के जो रेशो होंगे वो किसमें, सिमिलर ट्रायंगल में रेशो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमने इसमें क्या दे दिया, ये हमने इसका रीजन दे दिया, इस वजह से ये हमारा दोनों रेशो बराबर होंगे। ठीक है, तो यही तो मुझको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हम इसे लिख दें प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख दो या प्रूव्ड लिख दो। समझ आया ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।